ने अपना अगला शासक अपने भाई वीरमदेव को बनाया था और वीरमदेव के बाद जो अगला शासक बने थे वो थे रावचुंडा। रावचुंडा इनके पुत्र थे वीरमदेव जी के और इनका शासनकाल था 1394 से लेकर 1423 ईस्वी तक का। रावचुंडा जी ने अपने शासनकाल में अपनी राजधानी मंडोर को बना दिया क्योंकि इंद्र प्रतिहारों ने दहेज में इन्हें मंडोर दिया था, तो मंडोर उनकी अगली राजधानी होगी। अब राजधानी देखो कहां से चली और कहां तक आई है, मंडोर। राजधानी का टॉपिक थोड़ा रिपीट कर लें यहाँ पे। तो सबसे पहले राज सिंहा ने जो राजधानी बनाई थी वो कौन सी थी, खेड़, जो आदि पुरुष थे, मूल पुरुष थे राठौड़ वंश के। उसके बाद राव मल्लीनाथ जी ने खेड़ से बदलकर किसको बना दिया, मेवानगर को। और रावचुंडा जी ने मंडौर को। ये राजधानी का था। रावचुंडा जी की संतान के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं मेवाड़ राजवंश से इनका जो रिलेशन था वो आपको, इनका नाम सुनते ही शायद आपको याद आ जाए। रावचुंडा जी की पुत्री का नाम था हंसाबाई और पुत्र का नाम था रणमल। आया कुछ याद मेवाड़ के शासन से? हंसाबाई वही है जिनका रिश्ता लाखा के पुत्र के लिए गया था, लेकिन वो पुत्र वहां पे थे नहीं, तो हंसाबाई जी का विवाह लाखा जी के साथ कर दिया गया और इस शर्त के साथ किया गया कि इन्हीं का पुत्र आगे जाकर उत्तराधिकारी बनेगा। लाखा जी की मृत्यु के बाद हंसाबाई अपने उत्तराधिकारी के संरक्षण के लिए अपने भाई रणमल को बुला लेते हैं, लेकिन वही बात रणमल ने क्या किया, मेवाड़ के इतिहास में मैंने आपको पढ़ाया था, रणमल ने राठौड़ वंश का वहां पे बोलबाला शुरू कर दिया और वहां के सामंतों को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो रणमल की क्या हत्या करवा दी गई बाद में। और आगे इनका जो मारवाड़ का जो शासक बना था, इनका पुत्र रावजोधा बना था। रावजोधा को जब पता लगा था कि मेरे पिताजी को मार दिया गया, तो वो वहां से, यहाँ से मारवाड़ से भाग जाता है बीकानेर की तरफ। लेकिन बाद में हंसाबाई जी यानी इनकी बुआ जी के नेतृत्व में एक संधि होती है, आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि, इस संधि के मुताबिक मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण होता है और वो सीमा का केंद्र बिंदु कौन सा था, आपको पहले ही बताया था, सोजत। इस संधि के तहत इन्हें अपनी रियासतें वापस दी गई। मारवाड़ के अगले शासक रावजोधा बने थे। रावजोधा जी ने 1459 में जोधपुर नगर बसाया था और इनके पुत्र राव बिक्का जी ने आगे जाकर बीकानेर बसाया था। बीकानेर। रावजोधा जी की पुत्री थी श्रृंगार देवी, फिर से वही आ गया श्रृंगार देवी। इनका विवाह किससे हुआ था, राणा कुंभा से। यानी ये रियासतें आपस से कहीं ना कहीं वैवाहिक संबंधों से जुड़ी हुई है। तो पुत्र श्रृंगार देवी जी का विवाह राणा कुंभा जी के साथ हुआ था। रावजोधा जी के पिता राव रणमल जी की धर्म बहन थी करणी माता जी। तो जैसे आज भी हमारे संस्कृति में, समाज में है कि हम कोई निर्माण कार्य करवाते हैं तो पहली ईंट घर की बेटी से रखवाई जाती है। तो मेहरानगढ़ दुर्ग की जो नींव है वो माता करणी जी के हाथों रखवाई गई थी। तो माता करणी जी ने मेहरानगढ़ की नींव रखी थी। ये क्वेश्चन आ सकता है भी मेहरानगढ़ दुर्ग की जो नींव थी वो किसने रखी थी, तो करणी माता जी। रावजोधा के बाद जो इनके उत्तराधिकारी थे वो राव सातल और राव सूजा थे। तो राव सातल अगले शासक बने थे। राव सातल जी
इन्होंने अपने भाई बर सिंह को बचाने के लिए, इनके भाई का नाम था बर सिंह, उस समय अजमेर में मुगल शासक था बल्लू खां, इनके साथ इन्होंने युद्ध लड़ा, अजमेर पे चढ़ाई कर दी और राव साहब जी अपने भाई को तो छुड़ा लाए, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई। वो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए क्योंकि घायल ज्यादा हो गए थे। इनके बाद इनके पुत्र राव गांगा, ये अगले शासक बने थे। जिस समय मारवाड़ में राव गांगा का शासक था, वो राजपाट संभाल रहे थे, उसी समय मेवाड़ में राणा सांगा जी थे। तो राव गांगा जी का अगर सहयोग मेवाड़ में महाराणा सांगा जी ने जब सारी रियासतों को इकट्ठा करके खानवा का युद्ध लड़ रहे थे, तो सभी रियासतों को इनविटेशन दिया था, हम एक होकर लड़ेंगे। तो उस समय राव गांगा जी खुद नहीं गए थे, लेकिन इन्होंने अपने पुत्र मालदेव के नेतृत्व में अपनी सेना भेजी थी। और कहते हैं कि जब राणा सांगा जी घायल हो गए थे, घायल अवस्था में उन्हें युद्ध से बाहर लाने वाला भी मालदेव थे। किनको लाए? महाराणा सांगा। राव गांगा जी के पुत्र मालदेव जी ने अपनी वीरता और अपनी सक्षमता का परिचय तो अपने कुंवर काल में ही दे दिया था। यानी पहले ही इनका इतना ओहदा बन चुका था कि सामंत वगैरह इन्हें एक्सेप्ट कर रहे थे। लेकिन एक तरफ से ये भी कहा जाता है कि जो राव गांगा जी हैं, ये अपने दुर्ग मेहरानगढ़ में खिड़की की तरफ बैठे थे, तो वहां से राव मालदेव जी ने इन्हें धक्का देकर इनकी हत्या कर दी थी। कुछ इतिहासकारों ने इस बात को कबूल भी किया, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने नकारा, क्योंकि अगर सच में ऐसा होता, अगर वो पिता की हत्या करते, तो वहां के सामंत उन्हें स्वीकार नहीं करते एक राजा के रूप में। तो राव मालदेव जी अगले राजा बने थे। अब इन कहानियों में कितना सच है कितना झूठ ये हम नहीं जानते, लेकिन जो चीजें हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है भी एक ऐसा शासक मारवाड़ का जिस पर ये दोष है कि उन्होंने अपने पिता की हत्या की, तो वो राव मालदेव जी है। तो अगले राजा कौन बने? राव मालदेव जी। इन्होंने अपने राज्य का बहुत विस्तार किया।